वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस छोटे से सेगमेंट में बहुत ही सुंदर जानकारी के साथ हम उपस्थित हुए हैं कि आपके बर्थ में यानी डेट मंथ ईयर में अगर 3 की संख्या एक बार आती है तो क्या होगा, 2 बार आती है तो क्या होगा, 3 बार आती है तो क्या होगा, 4 बार आती है तो क्या होगा, 5 बार आती है तो क्या होगा, अगर आती ही नहीं है तो क्या होगा, इसके संबंध में हम लोग जानेंगे। आप जानते हैं लोसो ग्रिड के सिलसिला में ये तीसरा वीडियो है कि लोसो ग्रिड पर जब आप फुलफिल करते हैं अपने बर्थ को यानी डेट मंथ ईयर को, भाग्यांक निकालते हैं, मूलांक निकालते हैं। अब मूलांक और भाग्यांक निकालना बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। जब आपका जिस भी डेट में बर्थ हुआ है उसको आप सिंगल डिजिट में लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मूलांक। वही है आपका ड्राइवर नंबर, वही है आपका मूलांक। और जब हम भाग्यांक की बात करते हैं तो टोटल को काउंट करके सिंगल डिजिट में आप लाइए, वो आ जाता है भाग्यांक। फिर आता है नामांक, यानी नाम का भी अपना एक एनर्जी होता है। उस नामांक के एनर्जी को इससे मैच करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े लोगों में क्या होता है, नाम के स्पेलिंग को चेंज किया जाता है। आज हम लोग जानेंगे 3 के संबंध में। 3 क्या है, रिप्रेजेंट करता है गुरु को। गुरु क्या है, जुपिटर है। और गुरु के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है, वो होती है ज्ञान। ज्ञान जो है कई तरह के होते हैं, क्योंकि कर्म भी कई तरह के होते हैं। कल्पना भी एक ज्ञान का अभिन्न हिस्सा है, यानी कल्पना शक्ति। वैसे कल्पना की अगर चर्चा की जाए तो ये अगर कल्पना में इमोशन आ गया, ये रिप्रेजेंट करता है मून को, जिसका जो है अंक है 2। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 3 की। ये स्मरण शक्ति से भी संबंध रखता है, यानी इसका जो स्मरण शक्ति डिपेंड करेगा वो अंक 3 पर करेगा। लेकिन अगर बार बार इनकी रिपीटेशन होती है तो इनका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके संबंध में आज बुक के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जो भी चीज़ है ऑथेंटिक है और अध्ययन के बेस पे आधारित है। अगर किसी के बर्थ में यानी लोसो ग्रिड में 3 अंक एक बार आता है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसकी स्मरण शक्ति ज़बरदस्त होगी, उसकी कल्पना शक्ति ज़बरदस्त होगी, उसकी याद करने की शक्ति ज़बरदस्त होगी, डिसीजनल पावर उनका ज़बरदस्त होगा, उनकी जो दोस्त की जो मंडली होगी उनमें भी ज्ञानवान की कमी नहीं होगी। मोटे तौर पर ऐसा कहा जा सकता है। बाकी इसमें है ये आशावादी होते हैं और आशा के अनुरूप अपना कृत्य करते हैं और कृत्य करने के बाद ये फल भी उनका पाते हैं। सकारात्मक सोच रखते हैं और आशावादी दृष्टिकोण से दूसरों को भी प्रेरणा देने में ये सक्षम होते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों को प्रेरणा देना जानते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान की बहुधा पावर होती है और उसका उपयोग ये जन कल्याण में निश्चित रूप से करते हैं। अगर अंक 3 की उपस्थिति 2 बार होगी तो ऐसे जातक में कल्पना शक्ति तीव्र हो जाती है, क्योंकि देखिए किसी भी एनर्जी को आप एक्सेस मात्रा में जब लेते हैं तो वो कहीं न कहीं बैड इम्पैक्ट भी देने लगता है, अगर आप पॉजिटिव वे में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो। इसकी मानसिक रूप से बहुधा चौकस व क्रियाशील होते हैं, चारों तरफ इनका जो है ध्यान केंद्रित होता है। तनिक सनकी प्रतीत होते हैं। सनकी मतलब क्या हुआ कि मतलब पुराने रीति रिवाज को भी खंडन करना पसंद करते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने और अपनी क्रियात्मक विचार शक्ति को दिशा देने में सामर्थ्य के कारण इस समीकरण वाले कई जातक लेखक बन जाते हैं। यानी हर एक चीज़ के रियलिटी को खोजने की इनकी प्रवृत्ति हो जाती है और उसका वो खंडन अपने तर्क के आधार पर करने लगते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अंक 3 जो है जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर क्या है, ज्ञान का खजाना है, ज्ञानवान है, ज्ञान का ही एक रूप है जुपिटर। यानी अगर आपके पास ज्ञान है तो नेम फेम सारा चीज़ अवेलेबल हो सकता है। और ऐसे इंसान में अगर 2 बार 3 आ रहा है तो निश्चित रूप से ये लेखक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अपने तर्क पे, अपने तर्क की कसौटी पर उनको उतारना इनका मुख्य लक्षण हो जाता है। अगर आपके जन्म में अंक 3 बार आता है तब क्या होगा, ऐसे जातक प्रचुर कल्पनाओं के संसार में विचरण करते रहते हैं। कभी पत्थर को पहाड़ तो कभी पहाड़ को पत्थर बनाते रहते हैं। दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने में वे कठिनाई महसूस इसलिए करते हैं कि उनका वैचारिक आदान प्रदान जो है अच्छा नहीं होता है।
ये स्वकेंद्रित व दुरस्त दिखाई पड़ते हैं, हमेशा खुद में खोए रहते हैं, और अगर पब्लिक प्लेस पर भीड़ के बीच भी ये खड़े रहेंगे तो इनका एक अपना एक अलग दुनिया होता है। विलक्षण वैचारिक क्षमता के स्वामी होते हैं। इनके पास कुछ विशेष ऐसी क्वालिटी होती है जो जनरली आम आदमी के पास आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी कही जा सकती है। किंतु प्रायः अपने स्वप्नों के जगत में खोए रहते हैं। न केवल ये दूसरों की बात कठिनता से सुनते हैं और मानते हैं, अपितु कभी कभी कुतर्क व क्षुद्रता का भी प्रदर्शन कर देते हैं। अगर इनको लग गया कि मेरा बात झूठा हो रहा है तो लगातार तर्क पे तर्क दिए हुए वो उनको सही करने के लिए कभी कभी निगेटिविटी का भी शिकार हो जाते हैं। और यही कारण है कि इनकी जो वे है, एनर्जी का जो वे है, वो सकारात्मक नहीं होकर नकारात्मक हो जाता है। फलस्वरूप ये अपने सफलता से दूर हो जाते हैं। तो अंक 3 अगर 3 बार आता है तो क्या होगा? अगर अंक 4 बार आता है तब क्या होगा? ऐसे जातक अव्यावहारिक, अत्यंत कल्पनाशील व निरंतर आशंकित रहने वाले होते हैं। किसी न किसी डर के साए में हमेशा वो जीते रहते हैं। हमेशा कोई न कोई ऐसा चीज़ होगा जो उनको डर सताएगा। मान लिया जब दैनिक जीवन में आप अनेक तरह की क्रियाओं को करते हैं, लेकिन प्रत्येक क्रिया में डर का समा जाना, अगर ऐसा हुआ तो ये ऐसा भी हो सकता है। इस तरह की निगेटिविटी से ये ग्रसित हो जाते हैं। दैनिक जीवन के कार्यों में ये कठिनता का अनुभव इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है आंतरिक सोच में, इसके इनर सेंस में एक डर की भावना समाई होती है। अब आप कह सकते हैं कि अंक 3 की उपस्थिति अगर 3 बार 4 बार से ज़्यादा होती है तब क्या हो सकता है? ऐसे इंसान बहुत हंगर टाइप के हो सकते हैं। हंगर मतलब ज्ञान के प्रति जो है इनकी भूख जगी रहेगी। किसी भी चीज़ को अंतिम तक जाने के लिए ये अपने प्राइमरी गोल को भूल जाते हैं, सेकेंडरी गोल को भूल जाते हैं, फैमिली गोल को भूल जाते हैं। फलस्वरूप इनका रास्ता जो है अलग ही हो जाता है। तो अंक 3 सबसे बेस्ट है, इसमें कहीं दुराई नहीं है। अगर रेमेडी की मैं चर्चा करूं, अच्छा अगर किसी में अंक 3 नहीं आया तब क्या होगा? तो ये सारी चीज़ उसमें नहीं देखी जाएगी। उसमें स्मरण शक्ति का अभाव होगा, उसमें डिसीजनल पावर कम होगा, उनका भाग्य उनको कम साथ देगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप अगर सोचते होंगे भाग्य क्या होता है, तो भाग्य को रिप्रेजेंट 3 ही करता है, यानी जुपिटर ही भाग्य कहलाता है। जुपिटर आपके साथ है तो भाग्य आपके साथ है, जुपिटर आपके साथ नहीं है तो भाग्य आपके साथ नहीं है। अब है अगर 3 की अनुपस्थिति होगी तो निश्चित रूप से कोई भी कार्य करने के लिए जो डिसीजन पावर होता है, आपका जो माइंड सेटअप होगा वो आपका काम नहीं करेगा। आप कई बार किसी काम को करेंगे तो रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज पावर ऑफ जुपिटर। जुपिटर अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन के दिशा और दशा दोनों को केंद्रित करती है, और उसमें से जो भी अच्छाई आपको आनी चाहिए इसके लिए आपको 3 को फुलफिल करना ही चाहिए। अगर एक्सेस मात्रा में 3 आ रहा है तो उनकी भी रेमेडी है, नहीं आ रहा है तो भी रेमेडी है। इनकी सबसे पहले अगर दोनों को सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है लोगों की चुगली करना। लोगों की चुगली करने से आपका गुरु खराब हो जाता है। फलस्वरूप 3 की मात्रा कितनों बार हो आपको उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात है अपने से बड़ों का अनादर करना। अपने से बड़ों का जब आप अनादर करते हैं तो आपके कुंडली के चार्ट में गुरु कहीं भी बैठा हुआ है निश्चित रूप से वो खराब रिजल्ट देगा और वो पीड़ित अवस्था में पहुंच जाएगा। तीसरी बात है कि अपने गुरुजनों का आदर और सम्मान नहीं करना, ये भी गुरु खराब होने की बहुत बड़ी निशानी है। चौथी बात अगर कहा जाए तो अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग नहीं लेना। अपने पेरेंट्स की बातों से लगातार झूठ बोलना, चाहे वो किसी भी माध्यम से आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि माँ और पिताजी जो हैं ये पहले गुरु होते हैं, और अगर उनका सम्मान आप नहीं करते हैं, किसी भी माध्यम से अगर आप उनसे झूठ बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपका गुरु खराब होता है, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर रेमेडी है कि इन सभी का आप सम्मान करते हैं तो बहुत सुंदर रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने इष्ट देव का अगर आप डेली किसी न किसी इंडिविजुअल टाइम में अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो भी 3 का ब्लेसिंग आप ले सकते हैं। तो जिनके भी मोबाइल नंबर में 3 का अभाव है यानी 3 नहीं है, आप देखेंगे उसमें स्मरण शक्ति का अभाव निश्चित रूप से देखा जा सकता है। और अगर आप 3 को फुलफिल करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए 2 बार से ज़्यादा, यानी अगर रिपीट में आ रहा है तो 333,
और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके बजट में 3 नहीं है तो अन्यथा 2 बार तक ही सीमित रखें और लें, फिर देखें समाज का। देखिए 3 को अगर आप अपने आप को सही कर लेते हैं तो निश्चित रूप से समाज में आप प्रेरणा के अनुकूल हो जाएंगे, यानी आपको लोग फॉलो करेंगे, आप किसी को फॉलो करेंगे ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो है 3 जब आपका अच्छा होगा तो आपको ज्ञान के प्रति एक जागृति पैदा होगी और फलस्वरूप होगा क्या कि आप बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान, यानी हर एक तरह का मतलब मल्टी टैलेंटेड टाइप का ज्ञान जो है आप लेना पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कभी। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए।